पहले ही वो आदमी पिकार्डली के करीब पहुंच गया। वो सुर्ख कैडलॉक ड्राइवर था और शक्ल से फिलिपाइनी दिखाई दे रहा था। खबरदार, तुम में से किसी ने हरकत की तो भून डालूंगा, इस शख्स ने रिवॉल्वर का रुख पिकार्डली की तरफ करके चीखते हुए कहा। और तनवीर और सफ्तर ने कोई हरकत न की। इसी लम्हे सुर्ख कैडलॉक का पिछला दरवाजा खुला और दूसरा आदमी बाहर आ गया। उसके हाथ में सिलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था और वो रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ किए करीब आया और पिछले दरवाजे के पास रुक कर रिवॉल्वर सफ्तर पर तान लिया। तुम तीनों हाथ उठाकर बाहर निकल आओ। रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की तो मारे जाओगे, रिवॉल्वर बरदार ने तकमाना लहजे में कहा, जो शक्ल से क्रेमियन था। उसका लहजा बता रहा था कि वो फायर करने से घबराएगा नहीं। सफ्तर और तनवीर ने हाथ बुलंद किए तो सफेद फार्म ने एक हाथ से दरवाजा खोल दिया और वो दोनों बाहर निकल आए। सफेद फार्म फौरन ही सफ्तर के सीने पर रिवॉल्वर की नार रख दी। पिकार्डली भी कार से उतरा तो फिलिपाइनी ड्राइवर ने मशीन पिस्टल इसके पहलू से लगा दिया। मिस्टर थॉमसन, ये तो लॉलीपॉप का आदमी है, इस शख्स ने सफेद फार्म को मुखातब करके मुदबाना लहजे में कहा। ओ, थर्ड वर्ल्ड क्लब का मालिक लॉलीपॉप? सफेद फार्म चुमते हुए लहजे में उसने कहा, यस सर, इसे मैंने अपने होटल के बाहर फुटपाथ पर देखा था। ड्राइवर ने कहा, इसे बेहोश कर दो और इनकी तलाशी लो, जल्दी करो, थॉमसन ने तेजी से कहा, मगर उसकी निगाहें सफ्तर और तनवीर पर जमी हुई थी। ड्राइवर ने फौरन ही मशीन पिस्टल बुलंद किया और पिकार्डली के सर पर जर्ब लगाने ही वाला था कि पिकार्डली ने यकदम हाथ बुलंद करके उसकी पिस्टल वाली कलाई पकड़ी और उछलकर उसकी नाक पर टक्कर मार दी। ड्राइवर के हाथ से मशीन पिस्टल छूट गया और इसने बिलबिलाकर एक हाथ अपनी नाक पर रखा ही था कि पिकार्डली ने उसके पेट में लात जमाई और वो किराता हुआ लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गया। थॉमसन ने उसकी बिलबिलाहट सुनकर उसकी तरफ देखा और उसी लम्हे सफ्तर ने फुर्ती से उसके रिवॉल्वर पर हाथ मारे और दूसरा हाथ का गूंसा थॉमसन के जबड़े पर मार दिया। थॉमसन लड़खड़ाया और उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया, मगर उसने फौरन ही संभल कर सफ्तर पर जिस्त लगाई, जबकि तनवीर पिकार्डली की तरफ लिपका था। पिकार्डली अच्छा खासा लड़ाका साबित हुआ था। उसने ड्राइवर के मशीन पिस्टल की तरफ छलांग लगाई, मगर इसी लम्हे ड्राइवर ने तेजी से संभल कर उस पर जिस्त लगाई और पिकार्डली को दबोच लिया। पिकार्डली ने इसके बाजुओं का घेरा तोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तनवीर ने उनके करीब पहुंचते ही ड्राइवर की पुश्त से उसकी गर्दन पकड़कर घुमाई और उसके मुंह पर गूंसा मार दिया। ड्राइवर के बाजू खुल गए और वो गिराता हुआ एक तरफ झुका ही था कि तनवीर ने उसके पहलू पर ठोकर जमाई और वो जमीन पर जा गिरा। तनवीर ने फौरन ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लिया। इधर सफ्तर ने थॉमसन को हाथों पर रोका और इसके जबड़े पर एक जोर का वार कर दिया। थॉमसन कराता हुआ पीछे हटा ही था कि सफ्तर ने उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक मारी और वो हल्की सी चीख के साथ पीछे जा गिरा। सफ्तर ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि थॉमसन जमीन से उठता, उसने थॉमसन को रिवॉल्वर से कवर कर लिया। पिकार्डली ने ड्राइवर का मशीन पिस्टल उठा लिया था। गली ये घर से सुनसान थी, मगर किसी भी लम्हे कोई गाड़ी इधर आ सकती थी। बस आराम से पड़े रहो, हरकत की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा, सफ्तर ने थॉमसन से तकमाना लहजे में कहा। क्या ड्राइवर को ऑफ कर दिया जाए? तनवीर ने ड्राइवर को घूरते हुए सफ्तर से पूछा। नहीं, फिलहाल इसे हाफ ऑफ करना है, सफ्तर ने थॉमसन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा और दूसरे ही लम्हे उसने जेब में हाथ डालकर गैस पिस्टल निकाल लिया और थॉमसन के चेहरे पर गैस फायर कर दिया। सुर्ख रंग की बेहोश कर देने वाली गैस पिस्टल की एक बारीक सी लकीर गैस पिस्टल के दहाने से एक लम्हे के लिए निकली और सीधी थॉमसन के चेहरे से टकराकर वहां हवा में तहलील हो गई। थॉमसन चौंका, मगर उससे पहले कि वो कुछ समझता, उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। पिकार्डली, तुम इसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने ठिकाने पर ले चलो, हम दूसरे के साथ जाते हैं, सफ्तर ने पिकार्डली को हिदायत की। तो इसने मशीन पिस्टल सफ्तर के हवाले किया और थॉमसन को उठाकर अपनी कार की अकबी नशिस्त के नीचे डाल दिया। चलो, तुम अपनी गाड़ी ड्राइव करोगे, उठो, तनवीर ने सुर्ख रंग की कैडलॉक के ड्राइवर को हुक्म दिया
तो वो उसे घूरते हुए खड़ा हो गया। सफ्तर ने करीब आकर उसकी पुश्त से मशीन पिस्टल लगाया और उसकी जेबों को टटोला, लेकिन उसकी जेबों में कोई हथियार नहीं था। चलो बैठो, भागने या उलझने की कोशिश की तो छल्ली कर दूंगा, सफ्तर ने ड्राइवर को धकेलते हुए सख्त लहजे में कहा। तो ड्राइवर आगे बढ़ा। तनवीर जल्दी से कैडलाक की अकबी नशिस्त पर बैठ गया। फिर जो ही ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा, उसने ड्राइवर की गर्दन से रिवॉल्वर की नाल लगा दी। सफ्तर भी तनवीर के साथ बैठ गया। कहाँ चलना है? ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा, जबकि पिकार्डली अपनी कार में बैठकर कार बैक कर रहा था। वहीं जहां तुम थॉमसन को ले जा रहे थे, तनवीर ने कहा। ओह, क्या तुम जानते हो कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा था? ड्राइवर ने चूकते हुए कहा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? तनवीर ने गुस्से से पूछा। नहीं, थॉमसन ने बताया नहीं था, सिर्फ यही बता रहा था कि अब किस सड़क पर मुड़ना है, ड्राइवर ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर तो ये हमारे लिए बेकार है, इसकी गर्दन में सुराख कर दो, सफ्तर ने सर्द लहजे में कहा। सुनो मिस्टर, मगर पहले अपना नाम बता दो, तनवीर ने उसकी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए गुस्से से कहा। फिलिप, ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा। हमें तो जैक्सन के इस ठिकाने पर ले चलो जहां तुम कुछ देर पहले क्रेमियन जोड़े को बेहोशी की हालत में पहुंचा कर आए थे। अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हें खत्म करके थॉमसन से वहां का एड्रेस मालूम कर लेंगे, सफ्तर ने धमकी मेज लहजे में कहा। ओ, क्या तुम इस क्रेमियन जोड़े के साथी हो? फिलिप ने यकदम चूकते हुए कहा। नहीं, लेकिन अब देर मत करो, हरी अप, सफ्तर ने गुर्राते हुए कहा। तो फिलिप ने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और कार बैक करने लगा। पिकार्डली वहां से जा चुका था। फिलिप ने गली से निकलकर कार का रुख उसी सिमत कर दिया जिस सिमत वो पहले थॉमसन के हमरा जा रहा था। इस सड़क पर 2 मिनट बाद उसने बाएं हाथ पर वाक़या सड़क पर कार मोड़ी और बाएं जानब के चौथे बंगले के गेट पर पहुंचकर कार रोक दी। बंगले का बड़ा गेट बंद था और पहलू में दीवार पर नेम प्लेट नस्ब थी। इस बंगले में कौन रहता है? सफ्तर ने नेम प्लेट पर लिखा नाम पढ़कर फिलिप से पूछा। बर्नार्ड, वही इस इमारत का इंचार्ज है, फिलिप ने जवाब देते हुए कहा। क्रेमियन जोड़े को तुमने बर्नार्ड के हवाले किया था या इसके आदमियों के, और उन्हें किस कमरे में रखा गया है? सफ्तर ने पूछा। हमने कंपाउंड में जाकर उन्हें कार से निकालकर बर्नार्ड के हवाले कर दिया था और फौरन वापस चल दिए थे। हमारा काम सिर्फ इतना ही था। बाद में बर्नार्ड ने क्रेमियन जोड़े से क्या सलूक किया मुझे मालूम नहीं, फिलिप ने कहा। क्या तुमने अंदर बर्नार्ड के आदमियों को नहीं देखा था? तनवीर ने पूछा। नहीं, गालबन वो इस बंगले में तन्हा रहता है क्योंकि वही गेट खोलने आया था, फिलिप ने नगवार लहजे में कहा। तो सफ्तर ने यकदम उसके सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता मार दिया। फिलिप कराता हुआ स्टीयरिंग पर झुका और होशो हवास से बेगाना हो गया। तनवीर ने कार से उतरते हुए रिवॉल्वर जेब में रखा और सफ्तर भी नीचे उतर आया। गेट के करीब पहुंचकर सफ्तर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और दूसरी जेब से सिलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर निकालकर गेट के जिली दरवाजे के पास आ गया, जबकि तनवीर ने गेट के दूसरे पहलू में दीवार पर नस्ब डोर फोन की बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? चंद लम्हों बाद डोर फोन से एक भारी आवाज सुनाई दी। थॉमसन, तनवीर ने थॉमसन के लहजे में कहा। ठहरो, मैं खोल रहा हूँ, अंदर से मुदबाना लहजे में कहा गया और डोर फोन से कटक की आवाज सुनाई दी। फिर 3-4 सेकंड बाद जिली दरवाजा खुला और एक कवि हैकल शख्स ने बाहर झांका ही था कि सफ्तर ने तेजी से रिवॉल्वर की नाल उस आदमी के सीने पर रखी और रिवॉल्वर उसे पीछे धकेलता हुआ अंदर घुस आया। वो आदमी तनवीर को न देख सका था। ओह, मैं समझा नहीं सर, इस शख्स ने हैरत से सफ्तर को घूरते हुए कहा। क्या तुम बर्नार्ड हो? सफ्तर ने थॉमसन के लहजे में कहा। यस सर, इस आदमी ने चूंकते हुए कहा। ओह, मैं समझा कोई और होगा, सफ्तर ने कंपाउंड का किन अखियों से जायजा लेते हुए कहा। नहीं, मेरे सिवा यहाँ कौन नहीं रहता। बॉस जैक्सन ने मिस्टर डॉल्फिन को फोन पर इतला दी थी कि आप आ रहे हैं और आप इस क्रेमियन जोड़े को पहचानेंगे। मिस्टर डॉल्फिन आपका इंतजार कर रहे हैं, बर्नार्ड ने कहा। अच्छा, डॉल्फिन कहाँ है? सफ्तर ने उसके सीने से रिवॉल्वर हटाते हुए कहा। लॉकअप में इन दोनों से पूछगछ कर रहे हैं। आइए, बर्नार्ड ने कहा। आ जाओ तनवीर,
सफ्तर ने तनवीर से कहा तो बाहर खड़ा तनवीर जो इनकी बातें सुन रहा था वो जिली दरवाजे से अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर बर्नार्ड चूक पड़ा। चलो डॉल्फिन के पास, सफ्तर ने बर्नार्ड से कहा तो बर्नार्ड पलटकर बरामदे की तरफ बढ़ गया। पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थी। सफ्तर और तनवीर इससे 2 कदम पीछे चल रहे थे। पहली गाड़ी के करीब पहुंचते ही बर्नार्ड यकदम एड़ियों के बल घूमा और उसने तनवीर के मुंह पर घूंसा मार दिया, मगर तनवीर गाफिल नहीं था। उसने तेजी से बर्नार्ड का घूंसा अपनी कलाई पर रोका और दूसरे हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से उसके पेट में फायर कर दिया। बर्नार्ड के हलक से करबनाक चीख निकली और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। सफ्तर ने तनवीर को इशारा किया और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए। डॉल्फिन ने जूलिया की कमर पर घुटने का दबाव डालकर उसे बेबस कर दिया था और अब वो उसके सर के बाल खींच रहा था। जूलिया औंधे मुंह फर्श पर पड़ी थी और डॉल्फिन की गिरफ्त से निकलने के लिए जदोजहद कर रही थी और इमरान अभी तक अपने हाथ कड़ों से आजाद नहीं करा सका था। डॉल्फिन, इसके बाल छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। शट अप, मैं तुम दोनों को खत्म किए बगैर नहीं छोड़ूंगा, डॉल्फिन ने इमरान की तरफ देखकर गुर्राते हुए कहा और दोबारा जूलिया के बालों को झटका देने लगा। खत्म ही करना है तो अपनी मशीन गन से करो, इस तरह तो औरतें करती हैं जिस तरह तुम कर रहे हो बुज़दिल आदमी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तुम अपनी फिक्र करो, इसके बाद मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि मरने के बाद भी तुम मेरे खौफ से डरते रहोगे, डॉल्फिन ने गजबनाक लहजे में कहा और फिर उसने दूसरा घुटना भी जूलिया की कमर पर रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो करबनाक चीख मारकर पहलू के बल फर्श पर लुढ़क गया। जूलिया तेजी से करवट लेकर उठड़ी हुई। इमरान ने चूक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां सफ्तर खड़ा था और उसके हाथ में सिलेंसर लगा रिवॉल्वर नजर आ रहा था जिसकी नाल से धुआं खारिज हो रहा था। सफ्तर अंदर आ गया। डॉल्फिन आखिरी सांस ले रहा था। जूलिया, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, इमरान ने पलके झपकाते हुए जूलिया से मुखातब होकर पूछा। नहीं इमरान साहब, अलबत्ता हमें यहाँ पहुँचने में कुछ देर होगी है, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी लम्हे तनवीर भी कमरे में दाखिल हुआ और वो तीनों उसकी तरफ देखने लगे। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। क्या यही डॉल्फिन है? तनवीर ने डॉल्फिन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, वेल मछली भी मौजूद है, मगर तुम किसे शिकार करने आए हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि सफ्तर आगे बढ़कर इमरान की कलाइयों से कड़े खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो नाकाम रहा। इमरान साहब, मुझे लग रहा है कि ये कड़े किसी खास मैकेनिज्म से खोले और बंद किए जाते हैं, सफ्तर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मगर जूलिया ने कैसे खोल लिए थे? इमरान ने चूकते हुए कहा। इसी तरह जैसे हाथों में लचक पैदा करके कलाइयों में चूड़ियां पहनी जाती हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बर्नार्ड कहाँ है? उसे इन कड़ों को खोलने का सिस्टम मालूम होगा, इमरान ने जल्दी से कहा। उसे खत्म कर दिया है, तनवीर ने कहा। ओ, तुमने उसे भी मार डाला और डॉल्फिन को भी? इनसे तो इनके हेडक्वार्टर का एड्रेस मालूम करना था, इमरान ने कहा। मैं भी आता हूँ, सफ्तर ने किसी ख्याल के तहत कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। थॉमसन से आपको मालूमात हासिल हो जाएंगी, तनवीर ने इमरान की कलाइयों के कड़े चेक करते हुए कहा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। बर्नार्ड इसी के लिए गेट खोलने गया था, इमरान ने चूमते हुए कहा। और आएगा भी नहीं क्योंकि हमने उसे अपने बंगले पर पहुंचा दिया है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम इस तक कैसे पहुंचे? जल्दी बताओ वरना हैरत से मेरा दिल निकलकर जूलिया के कदमों में जा गिरेगा, इमरान ने हैरत से उछलते हुए कहा। इसे हमने जैक्सन के होटल से ट्रेस किया था, तनवीर ने इमरान को घूरते हुए कहा और फिर वो तफसील बताने लगा। इसी दौरान सफ्तर वापस आ गया। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल नुमा आला था। उसने करीब आकर इमरान की कलाई की जानिब रिमोट का रुख करते हुए उसका बटन प्रेस किया तो दूसरे ही लम्हे इमरान की कलाइयों में मौजूद कड़े खुल गए और उसके हाथ आजाद हो गए। वो तुम्हें कैसे पता चला कि ये कड़े रिमोट कंट्रोल्ड हैं? जूलिया ने सफ्तर से हैरत ज़दा लहजे में पूछा। दरअसल मुझे शक हुआ था, सफ्तर ने कहा। जूलिया पर या मुझ पर? इमरान ने जल्दी से कहा तो सफ्तर बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
جبکہ تنویر نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ نہیں، برنارڈ پر، کیونکہ جیکسن نے آپ دونوں کو بے ہوش کر کے یہاں بھیجا تھا اور اس عمارت میں صرف برنارڈ ہی رہتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے برنارڈ کے پاس ہی کڑوں کو کھولنے کا کوئی آلہ ہوگا، اسی لیے میں نے باہر جا کر اس کی تلاشی لی۔ تو یہ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔